हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अंकित गुप्ता है और आज की वीडियो हम बनाने वाले हैं ब्लेफरोप्लास्टी के ऊपर। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ब्लेफरोप्लास्टी के बारे में सोच तो रहे हैं लेकिन डरते हैं कि कोई निशान तो नहीं आ जाएगा, या इससे डरते हैं कि हमारी आंख कहीं नीचे को खिंच तो नहीं जाएगी या फिर कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो जाएगी हमारी आंखों के साथ। आज के हम इस वीडियो में एक पेशेंट का एग्जाम्पल लेंगे और उस पेशेंट के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हमने उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और कैसे इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अंकित गुप्ता है। मैं बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन हूं और मैं दिल्ली पीतमपुरा में प्रैक्टिस करता हूं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन क्लाइंट का केस। इनको जो प्रॉब्लम थी वो थी कि इनकी अपर लिड्स को अगर आप ध्यान से देखें तो अपर लिड में बहुत ज़्यादा लूज स्किन थी। ये जो आप क्लाइंट देख रहे हैं ये मिडिल एज में है अपनी, और इनके अपर लिड में ये जो स्किन दिख रही है इनको बहुत एक्सेस में लगती थी और ये चाहते थे कि इनकी जो अपर लिड की जो एक्स्ट्रा स्किन बन गई है इसको ट्रिम किया जाए या इसको एडजस्ट किया जाए। जब इनकी लोअर लिड की तरफ आप ध्यान से देखेंगे तो लोअर लिड में थोड़े बहुत आई बैग्स हैं, इनके लोअर लिड में लूज स्किन है, रिंकल्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं और हल्की सी हॉलोनेस भी है। तो इनके केस में हम ठीक करना था और आज की वीडियो में आज हम इसी केस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो बाकी वीडियो से कैसे अलग है? आज की वीडियो में हम जो लोअर लिड की हमने जो सर्जरी करी है, जो हम नॉर्मली अंदर से करते हैं, इनके केस में हमने कट जो लगाया है बाहर से लगाया है। और ये बहुत कॉमन डर होता है लोगों में कि अगर बाहर से कट लगेगा तो निशान तो नहीं रह जाएगा या स्कार तो नहीं रह जाएगा। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे इन पेशेंट की सर्जरी हुई और कैसे इसमें ज़्यादा स्कार की प्रॉब्लम नहीं आएगी और किन चीज़ों का ध्यान रखने से ये प्रॉब्लम नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, कई लोगों को ये लगता है कि केवल एक्स्ट्रा स्किन काट देने से आईलिड सर्जरी हो जाती है, यानी कि बस एक्स्ट्रा स्किन काटिए और सिलाई कर दीजिए और हो गई आईलिड सर्जरी, बल्कि ऐसा नहीं होता। हमारी जो आईलिड होती है ये मल्टीपल लेयर्स की बनी हुई होती है। अगर फॉर इंस्टेंस मैं लोअर लिड की बात करूं, इसमें बाहर स्किन है, फिर एक ऑर्बिकुलरिस मसल है, फिर एक टार्सल प्लेट है, सेप्टम आ जाता है, उसके नीचे अंदर कंजंक्टिवा है, बीच में फैट पड़ा हुआ है, यानी कि बहुत सारी लेयर्स हैं और इनका जो फंक्शन है वो हमें अलग से समझना बहुत ज़रूरी है। तो इन पेशेंट में अगर मैं लोअर लिड की बात करता हूँ तो लोअर लिड में हमने जो किया, हमने इनके आई बैग्स को एड्रेस किया अंदर से, यानी कि हमने आई बैग्स निकाल दिए और जो बाहर से हमने जो स्किन थी उसको पिंच ब्लेफरोप्लास्टी के थ्रू ट्रिम किया। इससे फ़ायदा क्या हुआ, जो बीच की लेयर्स है यानी टार्सल प्लेट या जो इनकी मसल है ऑर्बिकुलरिस, ये जो दो मेन सपोर्ट हैं लोअर आईलिड के, ये डैमेज नहीं होते। जब ये दोनों डैमेज नहीं होते, जो एक्ट्रोपियन या आँख के लटकने की जो दिक्कत होती है ये कभी भी किसी पेशेंट में नहीं होगी। इसके अलावा एक और सेफ्टी के लिए, ताकि ये प्रॉब्लम कभी ना आए, हम कैंथोपेक्सी का यूज़ करते हैं। कैंथोपेक्सी आखिर क्या होती है? कैंथोपेक्सी होती है कैंथस यानी ये कॉर्नर हमारी आईज का, इसको टांग दिया जाता है इधर की हड्डी के साथ, एक एक्स्ट्रा स्टिच लेकर एक स्टिच लिया जाता है लोअर आईलिड का इस बोन के साथ और वो स्टिच कर दिया जाता है ताकि आपकी लोअर लिड नीचे को लटके ना या एक्ट्रोपियन ना हो आपको। तो इन दोनों प्रोसीजर्स का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये जो आँख लटकने की प्रॉब्लम है ये नहीं होती है। इसके अलावा जो ट्रिम करनी होती है स्किन, ये अगर मिनिमल अमाउंट में की जाए तो अल्टीमेटली स्कार स्प्रेड नहीं होगा, और अगर स्टिचेस बिल्कुल आई लैशेस के पास लगाए जाते हैं तो भी स्कार ऑलमोस्ट इनविजिबल सा हो जाता है। जैसे कि आप इन पेशेंट के आफ्टर रिजल्ट्स में देखेंगे, इनके कहीं से भी स्कार पता नहीं चल रहा है कि बाहर से कोई कट लगा है। इनके फेस के कंटूर्स बहुत नेचुरल लग रहे हैं। तो ये आखिर इतने नेचुरल कैसे आ पाए? तो हमने इसमें एक और प्रोसीजर ऐड किया जो कि है फैट ग्राफ्टिंग का। अब फैट ग्राफ्टिंग क्या करता है? अब आपको इसको समझना ऐसा पड़ेगा कि जो लूज स्किन है उसको तो हमने ट्रिम कर दिया या कट करके रिमूव कर दिया या उसको टाइट कर दिया, बट यहाँ पे पैडिंग और दी गई है ताकि जो हल्की फुल्की सलवटें हैं वो भी जब अंदर फैट भरा जाता है तो वो भी स्ट्रेच आउट हो जाए और हमें बहुत ज़्यादा स्किन को ऊपर स्ट्रेच ना करना पड़े। तो इनके केस में हमने मल्टीपल चीज़ों का यूज़ किया है। केवल स्किन ट्रिम नहीं होती है लोअर लिड ब्लेफरोप्लास्टी में, आई बैग्स को एड्रेस करना पड़ता है, स्किन को ट्रिम करना पड़ता है, आपके फैट ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है, कैंथस को टाइट करना पड़ता है। और जब आप इनको बहुत ही सटीक तरीके से करते हैं तो ये प्रॉब्लम जो आँख लटकने की या स्कार की कभी भी किसी पेशेंट में नहीं आती है। सिमिलरली इनकी अपर लिड में भी अगर देखें तो अपर लिड में जितनी एक्स्ट्रा स्किन थी उसको रिमूव किया गया है, ना इसे बहुत ज़्यादा ना बहुत कम हटाया गया है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि ओवर ऑपरेटेड सा लुक नहीं आता, बहुत सटल सा नेचुरल सा लुक रहता है। आपका जो फेस का स्ट्रक्चर है वो एज इट इज़ रहता है, आपका फेस बदलता नहीं केवल और यूथफुल लगता है। इसका जो स्कार प्लेसमेंट है बहुत ज़रूरी है। स्कार का प्लेसमेंट अगर बिल्कुल जो क्रीज है उसके अंदर रखा जाए तो ये स्कार ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाता है। अगर मैं रिकवरी की बात करूं तो सर्जरी सेम डे आप डिस्चार्ज ले सकते हैं। यूजुअली स्वेलिंग 1 से 2 हफ्ते तक रहती है। स्वेलिंग धीरे धीरे कम होती है।
फाइनल रिजल्ट आने में महीना भर तक लग जाता है और स्कार्स को डिसअपेयर होने में ऑलमोस्ट 3 मंथ्स तक का समय लग जाता है। बहुत ध्यान से देखने पर वो स्कार तब भी नज़र आएंगे, पर अराउंड 3 to 6 मंथ्स के बाद वो स्कार ऑलमोस्ट इनविजिबल से या इनपरसेप्टिबल से हो जाते हैं और बहुत ध्यान से देखने पर ही वो नज़र आते हैं। वो स्कार वैसे भी अपर लिड के या तो क्रीज में होते हैं जो खुली आंखों से कभी नहीं दिखाई देंगे, या फिर नीचे वाली में बिल्कुल लैशेस के पास होते हैं जो कि ऑलमोस्ट हमारी जो सलवटें होती हैं उनमें से किसी एक सलवट में ही होते हैं, इसलिए वो भी नज़र नहीं आते हैं। तो ये थी कहानी इन पेशेंट की। यदि आप भी आईलिड सर्जरी के बारे में सोच रहे हैं तो हमारे दिए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूं और अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आके दिखा सकते हैं, या फिर वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू आउट ऑफ दिल्ली से आप कंसल्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली अपनी सर्जरी के लिए भी आके दिखा सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।